Hello everyone. In this video, I am going to cover your poem number 4th, The Lake Islay of Innisfree. This is your poem number 4 from your book Beehive, that is of class 9th. So let us start the introduction of the poem. This poem is a lyric. ये poem है, एक lyric है. It is a musical poem. ये एक musical poem है. It explore the poet longing for the peace. ये क्या चीज़ में एक्सप्लोर करती है कि जो पोइट है बहुत शांति के लिए उम्मीद करता है एंड ट्रांस क्वालिटी ऑफ इनिस फ्री जगह को फ्री करवाना चाहता है. अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. जब वो एक लड़का था उसने इस जगह पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था. इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. इनिसफ्री क्या है? एक जगह का नेम है. इट इज़ वेरी क्वाइट प्लेस. ये बड़ी शांति वाली जगह है. दैट इट इज़ द रीज़न द पोइट वॉन्ट्स टू गो देयर. यही कारण है कि पोइट वहाँ पे जाना चाहता है. ही हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस. उसने अपना बचपन इस जगह पे स्पेंड किया है. ही हैज़ वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस. उसको इस जगह की बहुत सारी मीठी यादें हैं. दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द लेक आइलैंड इन द इनिसफ्री. इसलिए वो इनिसफ्री जगह की एक आइलैंड लेक है ना, उस पे जाना चाहता है. सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन. आई विल अराइज, मैं जागूंगा. एंड गो नाओ, और चला जाऊंगा. अराइज क्या होता है? स्टैंड अप, खड़े होना. गो नाओ, चला जाऊंगा. गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री जगह पे जाऊंगा. एंड द स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा ऑफ क्ले, मिट्टी से. एंड रेटल्स मेड, रेटल्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर बीइंग फेंचिस वॉल्स. जो बॉल बनाने के लिए ट्विस्टेड स्टिक्स यूज़ होती हैं, लकड़ी यूज़ होती है. 9 बीन रो, इसकी 9 बीन की रो बनी होगी. विल आई हैव देयर, यहाँ पे होगी. आई हैव फॉर द हनी बी, मैं वहाँ पे हनी बी रखूँगा. एंड लीव अलोन, वहाँ पे अकेला रहूँगा. इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड क्या होता है? क्लियरिंग और ओपन स्पेस में. वो पोइट कहता है कि बी लाउड रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द बजिंग ऑफ द हनी बी की जो बजिंग साउंड है उसको बोलते हैं हम. कि मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा, एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा. आई हेयर रेफर्स टू द पोइट. आई से यहाँ पे पोइट का मतलब क्या है? पोइट है जो विलियम ईट्स है. ही सेज दैट ही वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्रीज. पोइट रहता है वो इनिसफ्री जगह पे जाना चाहता है. ओवर देयर, यहाँ पे जाके. ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम, वो एक छोटा सा कमरा बनाएगा. फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए. विद क्ले, मिट्टी से. एंड स्मॉल स्टिक्स, छोटी छोटी लकड़ियों से. विच आर यूज टू मेक वॉल्स, जो दीवारें बनाने के लिए यूज़ होती हैं. और फैंसीज ऑफ द कैबिन, कैबिन बनाने के लिए यूज़ होती हैं. एज ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो, जैसे कि उसको कुछ भोजन की भी नीड पड़ेगी खाने के लिए. सो ही विल ग्रो 9 रोज ऑफ बीन्स नियर हिज रूम. वो अपने रूम के पास ना बीन्स उगाएगा, 9 रो उगाएगा इसकी बीन्स की. ऑल्सो ही विल गेट द हनी फ्रॉम द हनी बी हाइव. वो हनी बी का हाइव क्या होता है? छत्ता. हनी बी के छत्ते से, वहाँ से हनी भी लेके आएगा, शहद भी लेके आएगा, शहद की मक्खियों के छत्ते से. ही सेज दैट द पोइम स्पेस वेयर ही विल बिल्ड हिज रूम. वो कहता है इस पोइम में वो अपना एक कमरा बनाना चाहता है. विल बी फुल ऑफ बजिंग साउंड ऑफ बीज, जहाँ पे वो मधुमक्खियों की आवाज़ को सुन पाए. एंड ओवर देयर ही विल लीव ऑल अलोन, वहाँ पे वो अकेला रहना चाहता है. इन पीस, शांति में. एंड ट्रांसक्वालिटी. स्ट्रेंजर 2 में देखिए. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मैं वहाँ पे कुछ शांति चाहता हूँ. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस है बड़ी स्लो उसके पास आए. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स क्या होती हैं? अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल, फाइन मटेरियल का पीस. वर्न बाय द वुमेन, वुमेन के द्वारा जो पहना जाता है. टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस, फेस छिपाने के लिए, कि उससे शांति आए. टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पे क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट का एक इंसेक्ट होता है रिलेटेड टू द ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर जैसा एक इंसेक्ट होता है. दैट विल शॉर्टर लेग, जिसकी लेग्स होती हैं छोटी होती हैं. मेल प्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक म्यूजिकल चर्पिंग साउंड, एक साउंड क्रिएट करता है जिसको हम कह रहे हैं क्रिकेट सिंग, उसका सॉन्ग. देयर मिडनाइट ऑल द ग्रीमर, आधी रात में. नून द पर्पल ग्रो, जो नून है पर्पल कलर की ग्लो करे. एंड द इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट विंग्स, लाइनेट क्या होते हैं? स्मॉल ब्राउन और ग्रे कलर के बर्ड्स होते हैं जिनकी छोटी सी वो होती है, बीक होती है, छोटी सी चोंच होती है. ग्लिमर क्या होता है? वो पूरी तरह से शाइन करते रहते हैं.
इस स्टैंजा में पोइट क्या कहता है, दैट व्हेन इन इनिसफ्री, जब वो इनिसफ्री जगह पे होगा, ही विल फील पीसफुल, वो बड़ा शांत फील करेगा। ही सेज दैट फीलिंग ऑफ पीस इज़ फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो पीस की फीलिंग है ना उसको बड़ी स्लो स्लो आएगी और ग्रेजुअल तरीके से आएगी। ही डिस्क्राइब हाउ ही वुड फील पीसफुल, वो डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे शांति भरा फील कर सकता है। इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग के टाइम में, व्हेन इट इज़ क्लाउडी, जब बहुत बादल होंगे, एंड द व्यू इज़ नॉट वेरी क्लियर, और व्यू है जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। देन इट विल अपीयर एज इफ़ द मॉर्निंग हैज़ वॉर्न अ बेल, उसको ऐसा लगेगा जैसे मॉर्निंग स्टार्ट हुई है। एंड हैज़ हिडन सेल्फ, उसने अपने आप को छिपा लिया है। लुकिंग एट दिस सीन, इस सीन को देख के, विल मेक हिम द फील पीसफुल, वो बड़ा शांति वाला फील करेगा। फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग, जब ये क्रिकेट इंसेक्ट जो आपको बताया जब ये सॉन्ग गाएगा, दैट साउंड विल बी ब्रिंग हिम अ पीस, ये साउंड से उसको बड़ी शांति मिलेगी। ऑल्सो एट मिड नाइट, आधी रात में, व्हेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार इन द ओपन स्काई, जब वो चमकते हुए सितारे देखेगा ओपन स्काई में, देयर शाइन विल गिव हिम अ पीस, उनकी चमक से उसको शांति मिलेगी। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, व्हेन द सनलाइट विल गिव हिम अ पर्पलिश ग्लो, सनलाइट से उसको पर्पल कलर का ग्लो मिलेगा। इट विल ऑल्सो गिव हिम अ पीस, इससे भी उसको शांति मिलेगी। ड्यूरिंग द इवनिंग, इवनिंग में, when he will see the linet bird flying in the sky, जब वो linet bird को देखेगा स्काई में उड़ते हुए, then also he will feel peaceful, वो peaceful feel करेगा। स्ट्रेंजर नंबर थर्ड में देखिए, I will arise and go now, मैं जागूंगा, तुरूंगा और चलूंगा। always night and day, पूरा रात और दिन। I hear the lake water lapping, lapping क्या होता है, स्ट्राइकिंग, टक्कर मारता हुआ। मैं देखूंगा कि जो मैं सुनूंगा कि जो लेक का पानी है वो स्ट्राइक करेगा, टक्कर करेगा, विद लो साउंड्स ऑफ द शोर, शोर का मतलब शोर के लो साउंड के साथ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, मैं रोडवे के पास खड़ा हो जाऊंगा। एंड ऑन द पेवमेंट ग्रे, वहाँ पे ग्रे पेवमेंट के अंदर। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, मैं इसको डीप अपने दिल के आवाज़ से सुनूंगा। नाइट एंड डे, पूरा दिन और रात, ऑल द टाइम, पूरा दिन और रात, ऑल द टाइम। हार्ट कोर क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। इन द स्ट्रेंजा द पोइट सेज दैट, इस स्ट्रेंजा में पोइट कहता है दैट नाउ ही विल स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाएगा। एंड गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री जगह पे जाएगा। बिकॉज ऑल द टाइम, पूरा टाइम, द साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर रिपीटेड इन हिज माइंड, कि जो पानी का स्ट्राइक होना है ना, पानी की टक्करें मारना है, उसके माइंड में हर टाइम रिपीट होता रहेगा। दिस साउंड अट्रैक्ट हिम टूवर्ड्स द लेक, ये जो साउंड है उसको लेक की तरफ अट्रैक्ट करेगी। वेन एवर ही इज आइदर स्टैंडिंग ऑन द रोडवे, चाहे वो रोडवे पे खड़ा है, चाहे ऑन द ग्रे कलर्ड पेमेंट, ग्रे कलर की पेमेंट के अंदर खड़ा है। ही हियर्स द साउंड डीपली ऑन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, वो अपने दिल की गहराई से इन आवाज़ को क्या कर पाएगा, सुन पाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द पोइम। द पोइट इज रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट, पोइट है जो अपने पास्ट को याद कर रहा है। हिज बॉयहुड, अपने बचपन को याद कर रहा है। व्हेन ही विजिट टू अ पीसफुल लेक ईसले ऑफ इनिसफ्री, जब उसने पीसफुल लेक ईसले में गया था, वो इनिसफ्री जगह में। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो यहाँ पे जाना चाहता था। एंड सेज दैट ही विल लीव देयर ऑल अलोन, और वो चाहता था वो यहाँ पे अकेला रहे। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन, वो यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता था। विद क्ले एंड वेटलेट्स, क्ले से और वेटलेट से। ही वुड ग्रो बीन्स, वो यहाँ पे बीन्स उगाना चाहता था। एंड गेट अ हनी बी हाइव, हनी बी का छत्ता देखना चाहता था। फॉर हनी टू सर्वाइव होने, और यहाँ पे कि चाहता था कि जब वो यहाँ पे रहेगा तो हनी बी से, हनी बी के हाइव से हनी कलेक्ट करेगा। द पोइट डिस्क्राइब द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द लेक, पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि कितनी शांति भरा सराउंडिंग था लेक के आसपास। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, वो कहता है क्लाउडी मॉर्निंग का जो सीन है और शाइनिंग स्टार का जो सीन है, ग्लोइंग सन का, चमकते हुए सूरज का सीन है, जो उड़ते हुए वर्ड्स है उनका जो सीन है स्काई में, उसको शांति देगा। ही फील रिलैक्स टू हियर द प्लीजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग, जो क्रिकेट इंसेक्ट है ना उसकी आवाज़ को सुन के उसको रिलैक्स फील होगा। The poet feel the urgency to go on the इसले लेक इसले ऑफ द इनिसफ्री, पोइट है जो अर्जेंट फील करता है कि वो इस जगह पे जाना चाहता है। इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराई से। ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक, वो लेक के पानी की आवाज़ों को सुन सकता है। हिटिंग द शोर, जो शोर में हिट कर रही हैं। इट इज़ एज इफ़ द लेक इज़ कॉलिंग हिम, उसको ऐसा लगता है कि जैसे लेक उसको बुला रही हो। ही हियर द साउंड एवरीवेयर, वो हर एक जगह पे आवाज़ को सुन सकता है। इधर ऑन द क्राउड
क्राउडेड रोड, चाहे वो भरी हुई रोड है, और द ग्रे कलर पेमेंट, चाहे आसमान के नीचे है वो, ऑफ द सिटी इन वेयर ही लिव्स, जहाँ पे वो रहता है। दिस इंडिकेट, इससे हमें ये पता चलता है दैट ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ, ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है ना, इस लाइफ से वो भागना चाहता है, ऑफ द सिटी, शहर की, इन टू द पीसफुल सराउंडिंग ऑफ द नेचर, जहाँ पे शांति भरे सराउंडिंग हो कुदरत की। Hope you have all enjoyed this poem. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all for watching.